हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं केस स्टडी के क्वेश्चन, वो भी चैप्टर नंबर 1 से, जो कि आपका नंबर रियल नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। द आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th जनवरी एवरी ईयर इन इंडिया। मतलब जो क्वेश्चन है वो आर्मी डे में के बारे में है, 15 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। द डे इज सेलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ परेड्स एंड अदर मिलिट्री शोज इन द। ये देखो, ये सब फालतू की बातें हैं, इससे हमारे क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। हमारे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन जरा रीड करते हैं क्या कह रहे हैं। नंबर 616 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखो मेरे को देखते ही पता लग रहा है कि सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि 616 का आपको प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको तो मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, तो 616 के हम कर लेंगे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे इसके हम। 11, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए 2 की पावर 3 इंटू 7 इंटू 11। टू की पावर 3 इंटू 7 इंटू 11, सी आंसर इज द करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कितना सिंपल था, मेरे को इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। कभी कभी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि हमें ये पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। देखो इस सेकंड पार्ट में भी मुझे नहीं लगता कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616, 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है, तो हमें इन दोनों के फैक्टर करने होंगे। अभी मैंने 616 के तो कर ही लिए थे, क्या आए थे, 2 की पावर 3 इंटू 7 इंटू 11। अब 32 के भी कर लेते हैं। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। तो मैं 2 की पावर 5 लिख लेता हूँ। अब मेरे को एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब होता है दोनों में से पावर, छोटी पावर कॉमन आती है हमेशा, ठीक है। 2 की पावर 3 छोटी है 2 की पावर 5, 2 की पावर 3। तो यहाँ पर और कुछ कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ आ गया हमारा 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो 8 हमारा आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ 56 एंड 1000। 56 और 1000 का एलसीएम बताना है। देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। द एलसीएम ऑफ 56, 56 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 7 8 जा 56 होता है, तो 7 8 जा 56। अब आप कहोगे ये कैसे लिखा, तो 2 टू जा 4 टू जा 8 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 7 करोगे तो 56 आएगा। ऐसे ही 1000 के निकालने हैं। तो 1000 देखो कितना सिंपल होता है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया, 1000 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में हमें सभी नंबर को कंसीडर करना होता है। ध्यान से सुनना, एलसीएम में क्या होता है, सभी नंबर को कंसीडर करते हैं। यानी कि 7 देखेंगे, 7 एक बार आ रहा है और कहीं आ रहा है 7 नहीं आ रहा, 7 को लिख लेंगे, ठीक है। हाईएस्ट पावर लिखते हैं। अब देखो 2 की पावर 3 ज्यादा है या 2 की पावर, यहाँ भी सेम है, जो ज्यादा पावर होती है उसको लिखते हैं। तो दोनों में सेम पावर है तो 2 की पावर 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 5 देखो, 5 की पावर 3 है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ तो 5 है नहीं, तो फिर आप क्यों लिख रहे हो। हमें इसमें कॉमन नहीं देखना है, हमें इसमें हर नंबर लिखना है जो जो आपके फैक्टर्स में आ रहे हैं। देखो जैसे मेरा 7 आ रहा था, 2 की पावर 3 आ रहा था, 2 की पावर 3 आ रहा था, 5 की पावर 3 आ रहा था। तो मेरे को सभी नंबर लेने हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं ना, दोनों में आ रहे हैं, उनमें से हाईएस्ट पावर लेनी है। तो देखो मैंने 2 की पावर 3 इसमें आ रहा था और 2 की पावर 3 इसमें आ रहा था, तो दोनों ही सेम है, तो मैंने 2 की पावर 3 एक बार लिख लिया, 7 को भी एक बार लिख लिया और 5 की पावर 3 को भी एक बार लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे क्या आंसर आता है। 7 इंटू 8 इंटू, ये हो गया 125। इन तीनों को सॉल्व करो कितना आएगा, 125 इंटू 8 करेंगे पहले, कितना होगा, 125 8 जा 1000 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7000। तो मेरा आंसर आ गया 7000। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। नंबर 1000 कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो मैंने अभी बताया आपको। 1000 को लिख लो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच आर्मी कैन मार्च। ये देखो ये समझने वाला क्वेश्चन है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच आर्मी कैन मार्च। ये क्वेश्चन जो है वो परेड 2 से लिया गया है। ये देखो, रेफर टू परेड 2। तो परेड 2 को हमें थोड़ा सा एक बार रीड करना पड़ेगा, इसमें क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम इसका आंसर देंगे। इसमें बोल रहे हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच
आर्मी कैन मार्च मैक्सिमम, मतलब देखो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है एचसीएफ और एक होता है एलसीएम। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट मैक्सिमम एक ही बात है, ठीक है। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब मिनिमम कहीं लिखा होगा तो लीस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम नंबर। तो हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड करते हैं, चलिए एचसीएफ किस किस का, सेकंड वाले परेड में चेक करते हैं। द आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 1000 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 56 मेंबर, यानी कि मुझे 1000 और 56 का क्या लेना है, एचसीएफ। 1000 और 56 का एचसीएफ हमने अभी तक नहीं लिया था, तो हमने अभी फैक्टर करे थे हमने 56 के और 1000 के, ठीक है। तो 56 के फैक्टर क्या करे थे, दोबारा से लिख देता हूँ। तो 56 के फैक्टर थे 7 8 56, ये हो गए हमारे 56 के फैक्टर। और 1000 के फैक्टर्स करे थे हमने 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 हो गया हमारा एचसीएफ, जो कि होता है 8। 8 इसका हो गया हमारा आंसर डी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी का। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रैफिक लाइट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक्स। थोड़ा सा इसमें विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। ट्रैफिक लाइट जो है वो, ट्रैफिक लाइट्स आपको पता ही है, ट्रैफिक में यूज होती है, ट्रैफिक सिग्नल्स में। दे आर इंस्टॉल्ड एट क्रॉसिंग, ये सब लिखा हुआ है। हमें मेन क्वेश्चन समझना है, मेन क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन जो है वो यहाँ से है। द ट्रैफिक लाइट एट डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 120 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो तीन लाइट्स हैं, मान लीजिए पहली वाली जो है वो 48 सेकेंड के बाद चेंज होती है, दूसरी वाली 72 सेकेंड के बाद, और तीसरी वाली जो है वो 120 सेकेंड के बाद चेंज होती है। मेन बात ये थी बस क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी मिल जाएगा, यहाँ पर केस स्टडी में इन्होंने डाल दिया है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। 120 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 120 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। 120 का मतलब 2 2 4, 4 3 12, 12 10 120। देखो मैं कितने आसानी से कर लेता हूँ, पहले मैंने 12 के करे, फिर मैंने 10 के करे। तो ये बन गया हमारा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं सेकंड पार्ट। द एचसीएफ ऑफ 48 72 एंड 120। 42 48, ये कह रहे हैं 48 का एचसीएफ निकालो, 48 72 और 120, तो तीनों के फैक्टर हमें लिखने पड़ेंगे। 48 होता है 8 6 48, यानी कि 8 2 की पावर 3, और 6 मतलब 2 3 6, तो इसको लिख लो 2 की पावर 4 इंटू 3, ठीक है। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 मैंने इसको लिख लिया। 72 होता है 9 8 72, यानी कि 9 मतलब हो गया 3 3 9, और 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3। तो ये बन गया 9 8 72। जिसको समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है फैक्टर, तो वो इजीली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। फिर वो यहाँ पर लिख देगा, तो ये हो गया 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3। 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3। अब 120 के लिखेंगे, तो 120 मैंने अभी बताया 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन होना चाहिए। यानी कि देखो 3 यहाँ पर आ रहा है, 3 स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, और 3 यहाँ पर आ रहा है। छोटी पावर कॉमन लेते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कॉमन तीनों में से लेना होता है तो छोटी पावर को कॉमन लिया जाता है। तीनों में से सबसे छोटी पावर हो गई 3 की पावर 1, और 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर चेक करते हैं, 2 की पावर हो गई, 2 की पावर 4 यहाँ पर आ रहा है, 2 की पावर 3 यहाँ पर आ रहा है, 2 की पावर 3, तीनों में कॉमन हो गई 2 की पावर 3। और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो आंसर हो गया, आंसर हो गया हमारा 2 की पावर 3 8, 8 3 या 24, 24 इज द आंसर। 24 हमारा आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड में बोल रहे हैं एलसीएम ऑफ 48 72 एंड 120, यानी कि जो भी हमने क्वेश्चन करा उसी में हमें अब एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब दोबारा देखते हैं ध्यान से, 2 की पावर 4 इंटू 3, यहाँ पर मैं दोबारा लिख रहा हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3। नेक्स्ट में है 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3। देखो 9 8 72 हो गया, ठीक है। और लास्ट वाला है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5।
पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो एलसीएम लेना है इसी सेम क्वेश्चन में, तो एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम में देखते हैं कि हर नंबर को कंसीडर करना है, सभी नंबर आने चाहिए और ज़्यादा पावर आनी चाहिए। ज़्यादा पावर मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो यानी कि 2 की पावर 4 लेंगे। अब 3 3 स्क्वायर और 3, अब इन तीनों में से ज़्यादा कौन है? 3 स्क्वायर ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या रह गया? 2 भी हो गया, 3 भी हो गया और एक 5 बचा है, तो इसको भी लेंगे। यहाँ पे कॉमन नहीं देखते, यहाँ पर सिर्फ हमें हर नंबर को लेना है लेकिन हाईएस्ट पावर के साथ। तो यहाँ पर 5 की पावर 1 ही हाईएस्ट है, तो 5 की पावर 1 ही लिख लेंगे। 2 की पावर 4 हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया 5। अब इनके सॉल्व करते हैं। 16 इंटू 9 कितना हो गया? 144 इंटू 5 कितना आएगा? 720। तो 720 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ तक हो गए हमारे कितने? 3 क्वेश्चंस। अब हमारे बचे हैं 2 पार्ट्स, ठीक है। तो अब हमें फोर्थ पार्ट देखना है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट भी है इसमें, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पूछा जाता था आज तक, आपके सामने आज की स्टडी में आ रहा है क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहे हैं, देखिए, इफ ऑल दी ट्रैफिक लाइट्स चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 7:30, यानी कि अगर सारी लाइट एक साथ 7:30 बजे चेंज हुई है, तो दोबारा से कब ऐसा होगा कि फिर से सब एक साथ चेंज होंगी? तो इसका मतलब ये कैसे पता लगता है कि इसमें हमें एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है? ये देखने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये बोल रहे हैं ट्रैफिक लाइट जितनी भी है वो 7:30 बजे चेंज हुई है। अब इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब आने वाला टाइम, आने वाला मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हमेशा इससे आगे होगा, आने वाला नंबर। और एचसीएफ क्या होगा? इससे बैक साइड में आएगा, यानी कि इनसे छोटा नंबर, क्योंकि वो फैक्टर है ना, छोटा होता है फैक्टर हमेशा, और मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है, तो वो आगे आने वाला नंबर आता है। तो अब देखो जरा ध्यान से, अगर 7:30 पर एक साथ चेंज हुई है, तो आगे आने वाले टाइम में यानी कि एलसीएम निकालोगे तब जाके आपका वो टाइम आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है किस किसका? तीनों लाइट की जो टाइमिंग है 48, 72 और 120। तो 48, 72 और 120 का एलसीएम हमने अभी निकाला, यानी कि 720 आया था। तो 720 क्या हो गया? 720 सेकंड, क्योंकि ये सेकंड का हमने निकाला है एलसीएम। हमने इन तीनों का एलसीएम निकाला तो आया 720 सेकंड। इसको अपना जब हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, क्योंकि देखो 7:30 पर हुआ था, तो नेक्स्ट जो होगा वो मिनट में होगा, 7 बज के कुछ मिनट पर, है ना। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा? 612 जब, ठीक है, 612 जो 72 हो गया। तो इसका मतलब 12 सेकंड अभी और लगेंगे। तो 7:30 पर एक बार चेंज हुई थी, प्लस 12 सेकंड बाद दोबारा से होंगी, तो इसका मतलब 12 मिनट्स आ गए यहाँ पे, सॉरी। अब मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया ना, तो 12 मिनट्स और लगा लो इसमें। तो 7:30 प्लस 12 मिनट कितना हो गया? 7:42 पर फिर से ये एक साथ यहाँ पर 7:42:00, मतलब कोई बात नहीं, सेकंड की तो बात ही नहीं हुई है यहाँ पर। तो 7:42 इज द आंसर। क्लियर? अब देखते हैं लास्ट पार्ट, इसको आप नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो आपको। लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? द एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर द नंबर्स दिस इज, मतलब एचसीएफ इनटू एलसीएम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ आ रहा है, कितना आया था एचसीएफ हमारे पास? 24। एलसीएम कितना आया था? 720। तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा देखना है। तो 4 0 0, 4 2 8, 7 4 28, 2 2 4, 7 2 14। तो ये आ जाएगा 17280, 17280, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये हो गया हमारे केस स्टडी चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड। इस चैप्टर से इसी तरह की केस स्टडी आएगी और ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।